हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की और आज की कहानी है खटमल और बेचारी जूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा के शयन कक्ष में मंदिर सर्पिणी नाम की जूं ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर छिप जाती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जूं ने जब उसे देखा तो उसने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल देना सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। उसने कहा, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं। जूं अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहां रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं उनका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ दोगी नहीं खाने के लिए? और राजा के खून से अच्छा भोजन और क्या हो सकता है? ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर जब राजा वहां आया और बिस्तर पर लेटकर सो गया तो उसे देखकर खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वो राजा को जोर जोर से काट कर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद टूट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने के लिए कहा। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर जूं बैठी रही और राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपितु उनसे सावधान ही रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और हमें ये भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से इन कहानियों को सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।